ट्रिगो ट्रिगो क्या है ये ट्रिगो, आखिर कब छोड़ेगी ये पीछा ट्रिगो। तो क्या आप भी यही सोच रहे हैं, क्या आपके मन में भी यही सवाल आ रहा है? तो इसका साफ सीधा आंसर है नहीं, कभी नहीं। ट्रिगो आपका कभी पीछा नहीं छोड़ सकती, क्योंकि ये क्लास 12th में भी है, क्लास 11th में भी है, क्लास 10th में भी है, और ग्रेजुएशन में भी आप पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, प्लस सीयूईटी में भी पढ़ेंगे, प्लस अदर जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री देखने को मिलेगी, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आप पढ़ेंगे। तो क्यों ना इस ट्रिग्नोमेट्री को अपना दोस्त बना लिया जाए, क्यों ना इस ट्रिग्नोमेट्री को ऐसे कर लिया जाए कि हम इसको चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, इसके प्रॉब्लम्स को डरे ना देख के, इसके प्रॉब्लम्स को देख के हम इंजॉय करें, क्यों ना इसे दोस्त बना के हम इसे आसान बना सके। तो चलिए इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए क्लास 12 का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन स्टार्ट करते हैं। कुछ की पॉइंट्स के बारे में जानते हैं, जिसमें हम सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, क्या क्या की पॉइंट्स है जिसे यूज करके हम अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं इजी वे में। तो सबसे पहले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात छोड़ देते हैं, सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं, जो आपने क्लास 10th में 11th में पढ़ चुके हैं। तो क्लास 11th में या 10th में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा होगा। तो आप सभी को पता होगा कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब, ट्रिग्नोमेट्री 3 शब्दों से मिलकर बना है, ट्री प्लस गोन प्लस मेट्रोन। देखिए ट्रिग्नोमेट्री 3 शब्दों से मिलकर बना है, ट्री प्लस गोन प्लस मेट्रोन। ट्री का मतलब क्या होता है? 3 होता है। ट्री का मतलब क्या होता है? 3 होता है, ठीक है। ट्री का मतलब होता है 3। और गोन का मतलब क्या होता है? गोन का मतलब होता है एंगल, और फिर मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। तो ट्रिगोन मेट्रॉन का मतलब होता है 3 एंगल का मेजरमेंट। 3 एंगल का मेजरमेंट जब हम करते हैं तो उसे हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। मतलब ये कि जब हम किसी भी ट्रायंगल के एंगल्स और साइड्स के बीच रिलेशनशिप जानते हैं तो उसे हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं तो उसे हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के हम फंक्शंस पढ़ चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। तो बेसिक फंक्शंस कौन कौन से होते हैं आप सभी को पता है। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि बेसिक फंक्शंस कौन से होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो कौन कौन से फंक्शन होते हैं? सबसे पहले हमने पढ़ा था साइन थीटा के बारे में, फिर कॉस थीटा के बारे में भी पढ़ा था हमने, फिर टेन थीटा के बारे में पढ़ा था, फिर कॉसेक थीटा, सेक थीटा, और फिर कॉट थीटा। तो साइन थीटा के बारे में हमने पढ़ा था कि साइन थीटा का रेशियो क्या होता है? साइन थीटा का रेशियो होता है P/H। कॉस थीटा का B/H होता है, और टेन थीटा का P/B होता है, ठीक है। कॉसेक थीटा का क्या होता है? साइन थीटा का उल्टा। मतलब साइन थीटा अगर P/H है तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? H/P हो जाएगा। सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है, मतलब अगर ये कॉस थीटा B/H है तो सेक थीटा हो जाएगा H/B। कॉट थीटा क्या है? टेन थीटा का उल्टा। टेन थीटा P/B है तो कॉट थीटा हो जाएगा B/P। तो ये तो हमने क्लास 11th में पढ़ा था, क्लास 10th में पढ़ा था बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। लेकिन क्लास 12th में क्या स्पेशल है, क्या पढ़ने वाले हैं? क्या यही पढ़ने वाले हैं? नहीं। तो एक लेवल अपग्रेड करके हम एक लेवल ऊपर पढ़ेंगे क्लास 12th में, क्योंकि हम क्लास 11th को पास करके आ चुके हैं, क्लास 11th में ये सब पढ़ चुके हैं। तो क्लास 12th में हम पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। क्या पढ़ेंगे? इनवर्स। अच्छा, आप सभी को पता है कि इनवर्स का मतलब क्या होता है? बेसिकली इनवर्स का मतलब क्या होता है? इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। उल्टा, किसी भी चीज का उल्टा। जैसे मैं बोलूं 2 का इनवर्स क्या होगा? 2 का इनवर्स 1/2 हो जाएगा। 3 का इनवर्स क्या होगा? 1/3 हो जाएगा। 25 का इनवर्स क्या होगा? 1/25 हो जाएगा। तो बेसिकली हम साइन, कॉस, टेन, ट्रिग्नोमेट्री जितने भी फंक्शंस है हमारे पास, जो अभी हमने पढ़े पिछली स्लाइड्स में,
देखिए जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट के बारे में पढ़ा हमने, तो इनका भी इन्वर्स होता है, इनका भी अपॉन में उल्टा होता है, तो उसको हम बोलते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मान लीजिए आपके पास साइन थीटा है, इसका इन्वर्स लिखना चाहे तो देखिए 2 का इन्वर्स क्या लिखा हमने, 1/2 लिखा, 2 को अपॉन में लिख दिया। तो साइन थीटा का इन्वर्स लिखना चाहे तो 1/sin थीटा लिखना होगा। ठीक है, इतना तो ठीक है, लेकिन क्या आपको यही पढ़ना है? नहीं, इससे थोड़ा और आगे पढ़ते हैं। देखिए हमें पता है कि किसी भी फंक्शन या किसी भी कांस्टेंट की पावर कुछ नहीं होती, मतलब उसकी पावर 1 होती है। ठीक है, साइन की पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ओके, इतना तो क्लियर है। ठीक है, अब आपको ये भी पता है कि किसी भी अगर फ्रैक्शन में कोई नंबर है उसको ऊपर की तरफ ले जाते हैं हम, इस फ्रैक्शन वाले नंबर को ऊपर की तरफ ले जाना है तो जो पावर होती है वो नेगेटिव हो जाती है। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन, पावर क्या था 1, इसको नेगेटिव करके लिख देंगे, और ये थीटा। तो साइन थीटा का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है साइन इनवर्स थीटा। ये जो -1 है ना, इसी को हम इनवर्स बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं हमारे पास। साइन इनवर्स थीटा होता है हमारे पास, कॉस इनवर्स थीटा होता है हमारे पास, टेन इनवर्स थीटा होता है हमारे पास, कॉसेक इनवर्स होता है, कॉसेक इनवर्स थीटा होता है हमारे पास, सेक इनवर्स थीटा होता है हमारे पास, और कॉट इनवर्स थीटा होता है हमारे पास। ठीक है, इसमें इतना में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बेसिक सा कंसेप्ट यूज किया अभी क्लास 12 का कुछ नहीं पढ़ा, बस इनवर्स की प्रॉपर्टी पढ़ी और इनवर्स निकाल लिया। ठीक है, तो इनवर्स का यूज कैसे करेंगे? अब अभी हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई क्वेश्चन आ जाए, तो इसको इनवर्स को यूज कैसे करना चाहिए? क्योंकि हम बेसिक सा, मान लीजिए अगर हमारे पास साइन थीटा है, साइन थीटा की जगह हमें दे दिया उन्होंने 1/2। साइन 1/2 क्या होता है? तो हम इजीली बता सकते हैं कि साइन 1/2 किस पे होता है, बताइए जल्दी, किस पे होता है? साइन 1/2 जो होता है 45 डिग्री पे होता है। क्या 45 पे होता है? नहीं, आपको याद नहीं है? साइन 1/2 होता है 30 डिग्री पे। ठीक है, तो हम इजीली बता सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे इनवर्स होता तो हम कैसे करते? तो इस चीज को हम सीखेंगे इस कंसेप्ट के साथ। तो चलिए सीख लेते हैं एग्जाम्पल के साथ, कुछ एग्जाम्पल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एप्लीकेशन देख लेते हैं। मान लीजिए आपके सामने है साइन इनवर्स, आपके सामने है साइन इनवर्स √3/2। तो इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे बताइए? देखिए साइन इनवर्स है ये, ठीक है, तो साइन इनवर्स को साइन इनवर्स से लिख देते हैं, और √3/2 कहाँ पे होता है? √3/2 साइन के किस वैल्यू पे होता है? √3/2 जो होता है साइन के किस वैल्यू पे होता है वो हमें देखना है। तो आपको इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद है तो आप इजीली से कर सकते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि √3/2 जो होता है साइन 60 पे होता है, तो इसकी जगह हमें क्या पुट करना है? साइन 60। ठीक है, साइन 60 डिग्री, क्योंकि हमें पता है साइन 60 डिग्री क्या होता है? √3/2 होता है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि जो साइन इनवर्स होता है वो होता है हमारा 1/sin। ठीक है, 1/sin को ही हम साइन इनवर्स लिखते हैं। तो इस साइन इनवर्स को मैं लिख सकता हूं 1/sin, और ये साइन का साइन है और ये 60 डिग्री है। तो इस साइन से ये साइन कैंसिल हो गया, बचा क्या? 60 डिग्री। तो हमारे इसका आंसर क्या आ जाएगा? 60 डिग्री। लेकिन आपको इतना ही नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमने क्लास 11th में रेडियन फॉर्म में पढ़ा था, तो रेडियन फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर देंगे। तो रेडियन फॉर्म में 60 डिग्री को क्या लिखते हैं? π/3। ठीक है, कैसे पता चला? देखिए पाई का मतलब क्या होता है? 180 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 60 आ जाएगा, तो π/3 हमने रेडियन फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा और आप बहुत ही शानदार तरीके से अगला क्वेश्चन भी करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है, अगला क्वेश्चन करके बताइए। tan इनवर्स 1 की वैल्यू बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो चलिए सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। tan इनवर्स 1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? tan इनवर्स का tan इनवर्स लिखेंगे, 1 को क्या लिख सकते हैं? 1 होता है 45 डिग्री पे, tan 45 पे 1 होता है,
तो 1 को लिख सकते हैं tan 45 डिग्री, ठीक है। 1 को क्या लिख सकते हैं tan 45 डिग्री। अब देखिए मैंने बताया था आपको कि जो इनवर्स होता है वो क्या होता है, उल्टा होता है। tan को अगर इनवर्स के फॉर्म में लिखे तो क्या लिख सकते हैं हम, 1/10 लिख सकते हैं, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं tan इनवर्स। tan इनवर्स क्या होता है, 1/10 होता है, तो इसको 1/10 लिख देते हैं, 1/10। और ये tan थीटा हो गया, इसको लिख दिया 1/10, और ये tan थीटा हो गया 45 का 45, 10 से 10 कट गया, हमारा आंसर आया 45, ठीक है। 45 आ गया, ओके। बात करते हैं 45 तो आ गया, लेकिन रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए रेडियन में आ जाएगा हमारा π/4। कैसे आया, पाई का मतलब होता है 80 डिग्री, अगर इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 45 ही आएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर आया π/4। तो उम्मीद करता हूं आपको सेकंड एग्जांपल भी समझ में आ चुका होगा। चलिए एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं, जिससे कि आपका कंसेप्ट जो है सारा क्लियर हो सके, क्योंकि कंसेप्ट इज द किंग, कंसेप्ट किंग होता है। अगर आप उसे सीख जाते हैं तो किसी भी फील्ड में जाए, मैथ में आप कभी भी मात नहीं खाएंगे, मैथ में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करके ही रहेंगे। तो चलिए एक दो और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम दूसरा एग्जाम्पल देखिए तो हम लिख लेते हैं, मान लीजिए आपको दे रखा है कॉस इनवर्स 1/√2 दे रखा है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, बेसिकली जो अभी तक सॉल्व करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे। कॉस इनवर्स को कॉस इनवर्स लिख देंगे, 1/√2 कहाँ होता है, cos 45 पे 1/√2 होता है, ठीक है। जिसको भी ट्रिग्नोमेट्री के टेबल जो है याद नहीं है वो कृपया याद कर ले, तभी आप इस चैप्टर को इजीली कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद करना बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो चलिए देखते हैं, कॉस इनवर्स जो होता है कॉस 45 डिग्री पे होता है, तो यहाँ लिख देते हैं 45 डिग्री। अब कॉस इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, 1/cos, और ये कॉस थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 45 डिग्री, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारे पास आ गया कॉट इनवर्स √3, इसे सॉल्व कीजिए और बताइए जल्दी से क्या आएगा इसका आंसर। तो देखिए कॉट इनवर्स है ये, कॉट √3 का वो होता है, कॉट 30 डिग्री पे √3 होता है, तो कॉट √3 हो जाएगा 30 डिग्री पे, कॉट 30 डिग्री पे आ जाएगा √3। तो इसको हम लिख सकते हैं कि कॉट इनवर्स को कॉट लिख सकते हैं, और कॉट को कॉट, 30 को 30, कॉट से कॉट कैंसिल, 30 डिग्री आ गया आंसर। और 30 डिग्री को हम π/6 से डिनोट करते हैं रेडियन फॉर्म में। उम्मीद करता हूँ ये 4 एग्जाम्पल से आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है पूरा क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए आगे अपना अगला स्टेप देखते हैं कि अगला स्टेप क्या होना चाहिए, क्या पढ़ेंगे अगले स्टेप में। तो अगले स्टेप में जैसे कि आप क्लास 10th में, क्लास 11th में डोमेन और रेंज के बारे में पढ़ते थे कि जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है हमारी, उसकी डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है। तो आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की डोमेन और रेंज क्या क्या होती है। तो चलिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के देख लेते हैं, डोमेन एंड रेंज। ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंज को देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहां पे लिखते हैं डोमेन, यहां लिखते हैं रेंज, यहां फंक्शन लिख लेते हैं, जैसे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, ठीक है।
तो चलिए डोमेन और रेंज की बात करते हैं। तो साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है? साइन इनवर्स का डोमेन जो होता है हमारा -1 से 1 के बीच में होता है। ये जो क्लोज इंटरवल होता है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो होती है -1 होती, मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है इसकी। किस किस पे? रेंज क्या क्या हो सकता है? तो क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 तक। बात करते हैं कॉस इनवर्स की, तो इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू -1 होती है, सॉरी मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू +1। ठीक है, इसकी रेंज क्या क्या हो सकती है? तो जो -1 होता है वो 0 डिग्री पे होता है, और जो +1 होता है वो पाई पे होता है। ठीक है, ये होता है हमारे कॉस इनवर्स का। बात करते हैं टेन इनवर्स का, तो टेन इनवर्स का जो डोमेन होता है वो ऑल रियल नंबर होता है, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। बात करते हैं रेंज की, तो ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 तक होता है। ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है कि जो -π/2 और π/2 के बीच की वैल्यू लेनी है उसको पुट नहीं कर सकते हम। बात करते हैं कॉट इनवर्स का, तो इसका जो रेंज होता है ऑल रियल नंबर होता है, डोमेन होता है ऑल रियल नंबर होता है, और जो रेंज होता है वो होता है हमारा 0 से पाई के बीच में ओपन इंटरवल। ठीक है, बात करते हैं सेक इनवर्स का, तो सेक इनवर्स का जो डोमेन होता है वो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1। -1 और 1 को हटा देंगे अगर ऑल रियल नंबर से, तो वो हो जाएगी डोमेन किसकी? सेक इनवर्स की। तो सेक इनवर्स की डोमेन और सेक इनवर्स की रेंज क्या होगी? बताइए जल्दी, सेक इनवर्स की रेंज क्या होती है? अगर हम -π/2 से π/2 में से माइनस कर दे π/2 को, तो ये आ जाएगी सेक इनवर्स की वैल्यू। ये माइनस क्यों किया हमने π/2 पता है? क्योंकि cos π/2 cos 90 पे क्या होता है? cos 90 पे 0 डिग्री होता है। cos 90 क्या होता है? cos 90 पे 0 डिग्री होता है, और cos का उल्टा sec होता है। तो sec 90 पे क्या हो जाएगा? 1/0, जो नॉट डिफाइंड होता है, तो इसलिए हमने माइनस कर दिया π/2 को। चलिए हम cosec का भी देख लेते हैं। cosec का भी सेम होता है, डोमेन -1 to 1, ऑल रियल नंबर में से अगर -1 और 1 को माइनस कर दें तो वो उसकी डोमेन हो जाती है। रेंज की बात करें तो ये हो जाती है -π/2 से π/2 तक। इसमें से माइनस करना पड़ता है हमें 0, क्योंकि जो साइन जो होता है साइन 0 पे 0 होता है, तो अगर साइन का उल्टा करेंगे तो कॉसेक आ जाएगा। कॉसेक 0 क्या हो जाएगा? 1/0, तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, इसलिए हमने इसको माइनस कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको डोमेन और रेंज का कंसेप्ट भी समझ में आ चुका होगा, क्लियर हो चुका होगा। अगर आपके क्वेश्चन एक्सरसाइज में या फिर कहीं भी क्वेश्चन दिखे डोमेन और रेंज से रिलेटेड, तो आप 1 नंबर के क्वेश्चन जो है इजीली कर सकते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन जो है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं इन सारे कंसेप्ट को यूज़ करके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं कुछ अगले कंसेप्ट, कुछ प्रॉपर्टीज जो हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टी of inverse trigonometry। प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं वो देख लेते हैं एक बार। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो एंगल्स होते हैं, अगर एंगल्स नेगेटिव हो या फिर एंगल्स 1/x की फॉर्म में हो तो उसे क्या लिख सकते हैं। जैसे देखिए पहला सेट है हमारा सेट 1, इसमें देखेंगे हम कि 1/x की फॉर्म में एंगल्स होते हैं उन्हें कैसे लिख सकते हैं। जैसे देखिए साइन इनवर्स 1/x है, तो उसे कैसे लिख सकते हैं आप? उसे लिख सकते हैं आप कॉसेक इनवर्स x। इसी प्रकार आपके सामने अगर कॉस इनवर्स 1/x हो तो उसे लिख सकते हैं आप सेक इनवर्स 1/x। इसी प्रकार आपके सामने टेन इनवर्स 1/x हो तो आप उसे लिख सकते हैं क्या? कॉट इनवर्स x, और यहाँ पे भी x। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कैसे अप्लाई करेंगे इसे। देखिए
जैसे मैंने लिखा साइन इनवर्स 1/x कॉसेक इनवर्स x होता है। मान लीजिए आपको दे रखा है साइन इनवर्स 1/60 डिग्री, तो आप इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? क्या इसका उल्टा कर देंगे? नहीं, वो तो हो नहीं सकता ना। तो हमें पता है आइडेंटिटी क्या होती है, प्रॉपर्टी क्या होती है कि साइन इनवर्स 1/x की फॉर्म में कोई एंगल हो तो हम लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स x। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसे कॉसेक इनवर्स 60 डिग्री। और हमें पता है कि 60 डिग्री क्या होता है, कॉसेक 60 डिग्री क्या होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट आ जाना चाहिए इस आंसर का। जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कॉसेक इनवर्स 60 डिग्री क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ प्रॉपर्टीज। अब हम पढ़ेंगे कि अगर एंगल नेगेटिव हो तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है सेट 2 में। सेट 2 की बात कर लेते हैं। सेट 2 में पढ़ेंगे कि एंगल नेगेटिव होता है, जैसे साइन इनवर्स अगर -x है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स -x को हम लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स x। जब एंगल नेगेटिव होता है, मतलब कोई एंगल नेगेटिव दिया हो तो साइन के केस में जो नेगेटिव साइन होता है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, एंगल से बाहर आ जाता है। ऐसी ही बात करते हैं कॉसेक की, कॉसेक इनवर्स -x की। तो इसमें भी क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, तो कॉसेक जो होगा उसका भी ऐसे ही होगा। तो यहाँ पे आएगा कॉसेक माइनस कॉसेक इनवर्स x। बात करते हैं tan की, तो tan इनवर्स -x में ये हो जाएगा हमारा माइनस tan इनवर्स x। ठीक है, अब ये तीन चीजें तो ये प्रॉपर्टी फॉलो करती है, लेकिन जो बाकी के तीन फंक्शंस है हमारे पास, बचे हुए तीन फंक्शंस है, वो ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती। उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कंसेप्ट है, उसको एक्सप्लेन करने लग गए तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए उसके पीछे का तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी मैं आपको आइडेंटिटी बता देता हूँ कि क्या क्या फॉर्मूले हैं, क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, क्यों यूज़ कर सकते हैं और कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए बचे हुए क्या है हमारे पास, जैसे कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स -x होगा तो इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स x, मतलब पाई में से कॉस इनवर्स x को माइनस कर देंगे। इसी प्रकार से देखिए बचा क्या, कॉट इनवर्स x होगा माइनस का, तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, पाई माइनस कॉट इनवर्स x। अगला क्या है हमारा, अगला क्या बचा, सेक बचा ना, तो सेक इनवर्स -x होगा, तो इसको लिख सकते हैं हम पाई माइनस सेक इनवर्स x। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे, बहुत ही आसान कंसेप्ट है। देखिए एग्जाम्पल भी कर लेते हैं कुछ, ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके और आपको दिमाग में इमेजिनेशन हो सके, कि आप इमेजिन कर सके कि हाँ अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो ऐसे इमेजिन करके करना है, ऐसे क्वेश्चन आए तो डरना नहीं है बिल्कुल भी, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं, बहुत ईजी वे में उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए चलिए सीखते हैं इसके एग्जाम्पल्स, कुछ एप्लीकेशन। देखिए आपके सामने अगर दिया जाए क्वेश्चन कि साइन इनवर्स -60 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो आप क्या बताएंगे, आप बोलेंगे माइनस क्या होता है। लेकिन अगर आपने प्रॉपर्टीज पढ़ रखी है, आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि माइनस ये हो जाएगा साइन इनवर्स 60 डिग्री। और साइन इनवर्स 60 डिग्री क्या होता है, साइन 60 डिग्री होता है क्या, √3/2, तो यह आ जाएगा -√3/2। ठीक है, अगर इसे रेडियन में चेंज करें तो यह आ जाएगा -π/3। या आप आंसर बता देंगे बहुत इजी वे में। अगर किसी बच्चे को कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो ये सोचेगा कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे, और इसका पेपर रह जाएगा। लेकिन आपका नहीं रहेगा क्योंकि आप पढ़ रहे यहाँ पे मेरे से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स। मान लीजिए आपको दे रखा है कॉस इनवर्स 30 डिग्री, तो -30 डिग्री, तो इसमें क्या करेंगे, इस केस में आपको क्या करना होगा कि आपको पता है कॉस इनवर्स अगर -x होता है तो माइनस पाई माइनस क्या कॉस इनवर्स x कर देते हैं। यहाँ पे पाई माइनस कॉस इनवर्स x कर देंगे, और x क्या है 30 डिग्री, पाई माइनस कॉस 30 डिग्री क्या होता है, कॉस 30 डिग्री क्या होता है, नहीं पता, क्यों नहीं पता,
√3/2 होता है, ठीक है भाई। √3/2 को क्या लिख सकते हैं हम, 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम, π/6, ये आ जाएगा 5π/6 हमारा आंसर। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एक्सरसाइज 2.1 के अंदर। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको करने हैं और सॉल्व करने हैं। तो चलिए और कुछ आइडेंटिटीज देख लेते हैं जिसे हम यूज करके अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो जल्दी जल्दी क्लियर कर लेते हैं और आइडेंटिटीज हमारे पास। तो कुछ हमारे पास आइडेंटिटीज है जो हमने क्लास 10th में पढ़ी थी, 11th में पढ़ी थी, लेकिन 12th में कुछ अलग सी है, ठीक है। तो आइडेंटिटीज की बात कर लेते हैं। आइडेंटिटीज की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिटी जो होती है आपकी, मान लीजिए आपको कोई दे रखा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्म में, और बोला जाए इसे प्लस करना है, तो कैसे करेंगे आप। तो इसकी आइडेंटिटी होती है आपके पास tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। सेकेंड आइडेंटिटी होती है, अगर इसमें चेंज कर दिया जाए, प्लस की जगह माइनस कर दिया जाए, तो क्या चेंज होगा, देखिए देखते हैं। अगर माइनस कर दिया जाए, साइन चेंज कर दिया जाए, तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ जाएगा और माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, मतलब साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड। थर्ड आइडेंटिटी की बात कर लेते हैं। थर्ड क्या होती है, थर्ड में हम सीखेंगे किसी भी 2 tan इनवर्स x को किसी भी आइडेंटिटी की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। कहने का मतलब है कि 2 tan इनवर्स x को अगर हम साइन इनवर्स के रिलेशन में लिखे या साइन इनवर्स की फॉर्म में लिखे तो कैसे लिख सकते हैं। तो साइन इनवर्स की फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बात करें इसी को, अगर हम 2 tan इनवर्स x को cos की फॉर्म में लिखे तो इसे लिख सकते हैं cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लास्ट आइडेंटिटी की बात करें तो 2 tan इनवर्स x को हम लिख सकते हैं क्या, tan की फॉर्म में लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस ये सिंपल सी आइडेंटिटीज है जिसे आपको यूज करके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना है क्लास 12th के लिए चैप्टर 2 के अंदर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी आइडेंटिटीज, ये सारे यूनिक की पॉइंट्स जो है समझ में आए होंगे। इन्हीं का हेल्प करके, इन्हीं का यूज़ करके हम क्लास 12 का चैप्टर 2 को सॉल्व करने वाले हैं, आगे बढ़ाने वाले हैं। तो मिलेंगे इसके अगले पार्ट में अगले एक्सरसाइज के साथ। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को एंड तक दिखा होगा, कुछ नया सीखा होगा। मिलेंगे इसके अगले पार्ट में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।